जय हिंद साथियों, वेलकम टू द फैमिली ऑफ हवा हवाई। आइए करंट अफेयर को अपने ही अनुभव से लिंक करके ऐसे याद कर लेते हैं कि दोबारा रिवीजन ही न करना पड़े। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अनुभव जो है जीवन भर याद रहता है। जब तक सांसें चलती हैं वो अनुभव हम लोग के साथ बना रहता है। अनुभव हम चाहकर भी नहीं भूल पाते। तो हम लोग के साथ जो अनुभव हुआ है उसी अनुभव को इस करंट से लिंक कर देंगे, जो हम लोग देखिए कैसे शुरू करते हैं क्लास। देखिए, हाल ही में किसे मियामी F1 ग्रैंड पिक्स किसने जीता? देखिए, मियामी F1 ग्रैंड पिक्स, ये जरूर रहेगा क्वेश्चन में। ऑप्शन में रहेगा मैक्स वर्स्टप्पन। देखिए, नाम इतना कठिन है कि लेने में भी दिक्कत हो रहा है। मैक्स वर्स्टप्पन, ये तो जाहिर सी बात है भूल जाएंगे आप, लेकिन आज के बाद इसमें से कुछ लिंक किया जाए। देखिए कैसे, देखिए इसमें मियामी मियारा यामी, या ये जो मैंने फ़ोटो लगाया है ये आप जानते होंगे, यामी गौतम है ना। यामी गौतम इनका नाम है। फेयर एंड लवली वाली जो प्रचार की हैं वही हैं ये। देखिए कितनी ब्यूटीफुल है ना। यामी गौतम को आप जानते हैं। और इसमें आ रहा है, देखिए मैक्स 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 मतलब मैक्सी। देखिए मैक्सी ना। देखिए यामी गौतम जो है मैक्सी पहने हुई हैं। खूब अच्छे से देख लीजिए कितनी ब्यूटीफुल है, जूम करके देख लीजिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो आप टीवी में देखते हैं हीरोइन देखकर, जी भर के देखकर आप एक क्वेश्चन तैयार कर ले रहे हैं। इनको खूब जूम करके देखिए, ये क्वेश्चन आपका है। इनका मैक्सी को देखिए, मैक्सी में कैसे डिजाइन हुई है। कितनी बार जब आप टीवी देखते हैं कितना ऐड आता है फेयर एंड लवली के लिए, बार बार यही मैडम मोहतरमा प्रचार करते हैं, यामी गौतम जी ना। आज उनको हमने एक क्वेश्चन में ले लिया। भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे। इस क्लास को आप भूलना चाहें नहीं भूल पाएंगे, बिकॉज दिस क्लास इन योर सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? आंसर है तेलंगाना। देखिए झील विकास कार्यक्रम, झील विकास आप जानते होंगे कि गांव में जो मनरेगा जानते हैं। मनरेगा में क्या होता है कि जो गांव में गढ़ही होता है उसे झील को काम कराया जाता है ना। तो इस बार क्या है कि जो झील विकास कार्यक्रम, जो ये झील जो बन रही है, इसकी मजदूरी क्या दिया जाएगा? पैसा नहीं दिया जा रहा है इस बार तेल दिया जा रहा है। तेल, देखिए तेल। अब आप कह रहे हैं भैया ऐसे कैसे? देखिए आप जानते हैं कि तेलंगाना को हमेशा हम तेल से लिंक करते हैं ना। देखिए तेलंगाना में आ रहा है तेल और झील विकास कार्यक्रम। मैंने कैसे लिंक करा दिया? जो आपके गाँव में जो झील है, झील मतलब गाँव गढ़ही, जो झील है, इस बार जो गाँव के मजदूर आप देखते होंगे गढ़ही खुदाई हो रही है, उसको फील कीजिए कि इस बार जो झील की खुदाई हुई है, झील का विकास हुआ है, उसके मजदूरी के एवज में तेल दिया गया, क्योंकि तेल बहुत महंगा है ना। तो मजदूरी के स्थान पे तेल दे दिया गया। इस बार आपको तेल मिलेगा। तो देखिए सब लोग आएंगे, चलो इसी बहाने हमको एक टीना तेल मिल जाएगा। वैसे तो मजदूरी एक दिन की 290 ही रुपये हुआ ना, लेकिन एक टीना तेल मिल जाएगा। तो एक टीना तेल के लिए सब पूरा घर भर आ गए। जितना मनरेगा वाला कार्ड बनवाए हैं सब लोग आ गए। चलो 10, एक घर में 4 लोग हैं, 4 टीन तेल मिल जाएगा। इमेज बन गया। बस आप अब ये क्लास आप देख लीजिए, भूल जाइए कि आपने क्लास देखा भी था। एग्जाम में जाएंगे तो आप ठीक कर देंगे। क्वेश्चन देखते ही आपका जो मैंने अभी पढ़ाया है वहाँ पर वो जो काम आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पथश्री रास्ता प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? आंसर है पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल में आ रहा है बंगला। देखिए बंगाल में आ रहा है बंगला। देखिए बंगला आ रहा है ना। अब पथश्री, देखिए पथ, रास्ता, रास्ता देखिए बंगला, जिला अधिकारी आवास है ना। जब जिला अधिकारी आवास है तो जाहिर सी बात है आवास के सामने पथ, रास्ता बहुत शानदार रहता है। जितने सरकारी आवास होते हैं उनका पथ जो है, पथ रास्ता अच्छा बना रहता है ना। ऐसा नहीं कि वो सरकारी आवास डीएम आवास है और रोड जो है टूटी फूटी है, नहीं। अगर आवास है तो पथ जो है वो बहुत शानदार बनेगा, एकदम जीटी रोड, कि हर कोई जो जनता अपना जो है प्रॉब्लम्स लेकर आए, आराम से आ जाए ना। अब देखिए इमेज बन गई, पथश्री, रास्ता श्री। देखिए रास्ता, रास्ता बंगले पर जाने के लिए बहुत शानदार बनवाते हैं सरकारी अधिकारी। अब आपका काम क्या है बताइए? आपके आस पड़ोस जिला तहसील स्तर पे कोई सरकारी बंगला होगा ना। अब आप एक बार फील कर लीजिए कि उस सरकारी बंगले में जाने के लिए जो रास्ता है उस रास्ता को फील कीजिए कि कैसे बंगले पे जाऊँगा, अपने घर से निकलूँगा ऐसे जाऊँगा, ऐसे ऐसे। वो रास्ता एक बार आप फील कर लीजिए बस बंगले में पहुंचने तक। एक बार बंगले तक आप अपने मन के माध्यम से पहुंच गए तो ये क्वेश्चन चाहकर भी आप नहीं भूल पाएंगे। अनुभव तो है ना, अनुभव कैसे भूल सकते हैं? मैंने शुरू में ही कह दिया था,
अनुभव आप नहीं भूल सकते, वही अनुभव इसमें हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश को हमेशा हम नाचल से लिंक करते हैं। देखिए अरुणाचल बोलिए, इसको प्रोनाउंस कीजिए, उसमें आएगा अरुणाचल, नाचल 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 नाचल, अरुणाचल नाचल। देखिए बुलंद अभ्यास, देखिए बुलंद, इस क्वेश्चन का बेसिक, जैसे मैंने हर क्वेश्चन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि वो बेसिक, जैसे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि संविधान में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, वैसे ही इस क्वेश्चन में बुलंद भारत अभ्यास रहेगा ही रहेगा। इस क्वेश्चन का बेसिक है, बेसिक स्ट्रक्चर है, यही आधार है। ये क्वेश्चन कितना भी घुमा देगा, इधर से घुमा देगा, उधर से घुमा देगा, लेकिन इसको नहीं हटा सकता, तो हमने उसी को लिंक कर लेना है। बुलंद, देखिए बुलंद, अब अरुणाचल में नाचल, क्या रहा है? अरुणाचल नाचल। देखिए आप कहीं झगड़ा हो रहा है, जब झगड़ा होता है सामने वाला जैसे सनी देओल टाइप का हो, सनी देओल की आवाज़ इतनी बुलंद है, अगर सनी देओल चिल्ला के एक बार डांट देना तो सामने वाले की जो है सरेंडर कर जाता है ना। जैसे सनी देओल इधर से अकेले हैं, उधर से पूरा ग्रुप में 4-5 लोग 7 लोग आ गए, जब सनी देओल एक बार चिल्ला के डांटेंगे ना तो उसके जो साथ वाला रहेगा बोलेगा ना चल यार इतना बमका हुआ है, पता चले जाते वक्त वही कातिया सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारू वाला कहानी मेरे साथ घटित हो गई, दिक्कत हो जाएगा। देखिए क्यों, ये क्यों डर क्यों आया इनके मन में? क्यों? क्योंकि उसकी बुलंद आवाज़ है। देखिए लड़ाई हर जगह लड़ाई ही नहीं किया जाता, कहीं कहीं बात से ही इतनी बुलंद आवाज़ किसी को होती है, वो डांट के ही सामने वाले को सरेंडर करा देता है। आपने कितनी बार ये घटनाएं देखी होगी ना, वो लड़ते नहीं बल्कि उनकी आवाज़ ही इतनी बुलंद होती है कि वो सरेंडर सामने वाला। अब आप क्वेश्चन कभी बोलेंगे बुलंद, देखिए बुलंद, आवाज़ बहुत बुलंद है। देखिए नाचल, अब आपको मैंने सनी देओल की इमेज भी लगा दिया है, ये देखिए इतना क्रोधित रौद्र रूप है इनका, बुलंद आवाज़, इनके बुलंद आवाज़ पे कोई चलेगा? हर कोई बोलेगा ना चलेंगे भैया। ये तो आप जानते हैं, सनी देओल का चेहरा आते ही कातिया सातों को साथ एक मारूंगा, ये डायलॉग आपके जो है मन मस्तिष्क में जो है आपके विराजमान है ना। जब मन मस्तिष्क में है तो उसका यूज़ कर लीजिए ना, नहीं तो वैसे ही पड़ा रहेगा, यूजलेस है वो, आज उसको यूजफुल बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दाव की भूमि, देखिए दाव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मैं क्या कहा था, बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो इतनी कहानी ऊपर लिखी गई है, क्या पता वो कहानी क्वेश्चन में ना लिखी जाए, सीधा पूछ ले कि दाव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ किया गया ना, लेकिन ये चीज़ें तो रहेगा ना। तो देखिए कैसे दाव की, देखिए कोई दवा, देखिए दाव की में आ रहा है दवा, देखिए दाव की को दवा आ रहा है ना, दवा की, देखिए दवा की ना, संधि विच्छेद कीजिए, देखिए दवा की आ रहा है ना। जब कोई घायल हो जाता है तो पहला सवाल क्या किया जाता है बताइए, कि दवा किया आपने ना, दवा की। अब मान लीजिए कहीं महिला मित्र है, तब भैया उनके लिए आते ही हम पगला जाएंगे, देखेंगे मैडम जी को छिल गया है तो बोलेंगे अरे दवा की, बताओ तुम बताई नहीं हमको। अब कितनी आसानी से देखिए लिंक हो गया ना, कि दवा की, ये दवा किसके लिए बोला जाएगा? कोई घायल हुआ रहेगा तभी तो आप कहेंगे कि दवा किए। घायल और दवा एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूरक, मतलब दवा तभी किया जाएगा जब आप घायल हुए रहेंगे ना। अब घायल मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, देखिए मेघालय और घायल मिल रहा है ना। मैं 28 राज्य ही तो हैं, मैंने 28 राज्य को उस राज्य में से ही निकाल कर एक कोड दे दिया है। जैसे मेघालय को घायल, तमिलनाडु को मिलना, देखिए तमिलनाडु में आ रहा है मिलना, कर्नाटक में नाटक, बिहार में विवाह, करेले में केरल। देखिए ये शानदार उसी क्वेश्चन में तो है ना। अब उस राज्य से वो क्वेश्चन आएगा तो मैं उसी से लिंक कर दूंगा, हो गया। भूल कर दिखाइए, कैसे भूल पाएंगे? दवा देखते ही तुरंत घायल दिमाग में आएगा और ऑप्शन आएगा, आप मेघालय ठीक कर देंगे। पढ़ेंगे आज, एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2 साल बाद आएगा। आपको क्या लगता है एक बार पढ़ के आप 2 साल तक आपके दिमाग में उसको छवि बनाए रहेंगे? अगर आप याद करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन आप अनुभव से लिंक करेंगे तो 2 साल नहीं 10 साल बाद भी आएगा तो आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन है? देखिए कार्लोस अल्काराज। देखिए मैड्रिड ओपन, मैड्रिड में आ रहा है मैड, और कार्लोस में आ रहा है लॉस। देखिए लॉस आ रहा है ना। देखिए इसको ऐसे लिंक कीजिए, मैड मतलब पागल कहते हैं ना,
आई एम मैड, मैं पागल हो गया हूँ। मैड, क्रेजी को एक सिनोनिम्स मैड होता है ना, कि मैं मैड हो गया हूँ। कब पगला आ जाता है? जब उसका लॉस हो जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण, आईपीएल का सीज़न चल रहा है। आईपीएल में पुरुष अगर 45 रुपये लगाया और 1 करोड़ और थार के चक्कर में 45 रुपये लगाता है, लास्ट टाइम जब 45 रुपये भी चला जाता है, लॉस हो जाता है, तो पगला जाता है, मैड, गुस्सा हो जाता है, मैड ना। बेटा 45 रुपये भी चला, बेरोजगारी 45 रुपये भी मेरा चला गया। तो देखिए कितना चिल्ला रहा है, ये मैड हो चुका है। क्यों? क्योंकि भैया इसका लॉस हो गया है। आप देखिए मैड्रिड ओपन आएगा, मैड्रिड ओपन में मैड आपने निकाल लिया और इसमें से कार्लोस में लॉस निकाल लिया। अब आपको कार्लोस नहीं याद रहेगा, आप भूल सकते हैं, लेकिन मैड तो आपको पता है ना कि मैड आदमी पागल कब होता है? जब उसका लॉस हो जाता है। लॉस मतलब कुछ भी खोता है। अगर कोई बहुत शानदार रिलेशन में है, अगर वो रिलेशन उससे खो गया, अगर वो ट्रू लव कर रहा है, उसकी जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या पति पत्नी, अगर उसका खो जाता है, लॉस हो जाता है, तब वो पागल हो जाता है, मैड हो जाता है ना। कोई माँ बाप भाई जिससे प्यार करता है, अगर वो लॉस, उनका लॉस हो जाता है, तो वो पागल हो जाता है, वो मैड हो जाता है। जो मैं बता रहा हूँ, फील कर पा रहे हैं ना आप? फील कर लीजिए, दोबारा रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है एस दुबे। देखिए लेखा महानियंत्रक रहेगा, महानियंत्रक में आ रहा है नियंत्रक। देखिए अगर आप बच्चे को ज़्यादा नियंत्रित करते हैं, ज़्यादा नियंत्रित करेंगे, तो वो बच्चा दब्बू निकल जाएगा ना। देखिए दुबे में आ रहा है, देखिए दब्बू, देखिए दुबे दब्बू मैच कर रहा है ना, दुबे दब्बू। क्यों? ये तो जाहिर सी बात है, अभी छोटा बच्चा है, वो कहीं जा रहा है, दोस्त यार लड़ाई कर रहा है, आप उसको समझा रहे हैं कि नहीं लड़ना नहीं है, जाओ माफ़ी मांग लो, तो गए आपके कहने से वो माफ़ी मांग लिया। ऐसे आपने रिपीटेशन लगातार किया, बड़ा हो जाएगा तो फिर लड़ाई कर ही नहीं पाएगा। तो आपने उस पर इतना नियंत्रण स्थापित किया, इतना नियंत्रण किया कि वो आपका नियंत्रण ही बाद में उसे दब्बू बना दिया। ये रियलिटी है कि नहीं बताइए? ये कोई कुछ मैं नया बता रहा हूँ क्या? ये तो आप खुद ही जानते हैं ना, ज़्यादा नियंत्रण करोगे तो दब्बू निकल जाएगा। जैसे डॉन ओन के जो होते हैं, उनके लड़के इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका लालन पालन ऐसे होता है। अभी हाल ही के केस में अतीक का केस आपने देखा होगा, छोटा असद उनका था, तभी वो फायरिंग कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने उसको फ्रीडम दिया कि मारो तुम। और इसी में और कोई होता, कहता रहे नहीं बच्चों को ऐसा नहीं करना है। तो जो मना करेगा वो दब्बू निकल जाएगा, और जो फ्रीडम देगा वो बाहुबली और गैंगस्टर बन जाएगा। इसको कोरिलेट हो गया कि नहीं? अभी अतीक का मामला हाल में एकदम चल रहा है, तो करंट इशू जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, जो जान रहे हैं, उसी को लिंक किया जा रहा है, ताकि हमारे मन मस्तिष्क में ये चीज़ें जो है संक्षिप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बाइडेन प्रशासन में बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए आप जानते हैं जो बाइडेन और कमला हैरिस। जो बाइडेन जो है प्रेसिडेंट है, कमला हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट है, और कमला हैरिस जो है अपने भारत की हैं ना। तब अब जो बाइडेन साहब को अगर मतलब घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त करना होगा, किसे करेंगे बताइए? तो कमला हैरिस जी कहेंगी नहीं कि हमारे इंडिया से कीजिए। तो बोले हाँ तुम्हारी बात मानी जाएगी। तो बोले किसको? तो बोल क्या रहेंगे, रवीना टंडन कर लीजिए, हीरोइन भी है, देखने में खूबसूरत भी है और दिमागदार भी है, और 90 डिकेड में ये सब का क्रश भी रह चुकी हैं। उस वक्त के दौर में रवीना टंडन ही सबका क्रश थी ना। तो कमला हैरिस ने सिफारिश लगाई कि रवीना टंडन को रख लीजिए। तो बाइडेन साहब ने कहा ठीक है रख लीजिए, फिर घरेलू नीति वही बनाए। इमेज बन गया कि नहीं? अब देखिए नीरा टंडन है, मैंने रवीना टंडन को इसलिए फ़ोटो लगाया क्योंकि टंडन देखते ही आपका दिमाग 4 ऑप्शन में एक ही में ही टंडन रहेगा, और हमने रवीना टंडन से लिंक किया। अगर मैं रवीना टंडन की फ़ोटो ना लगाता, नीरा टंडन की लगाता, तो आपसे क्या मतलब है? आपको एक नंबर चाहिए कि नीरा टंडन की फ़ोटो लेके आरती उतारेंगे। हम नीरा टंडन की फ़ोटो लगाते और रवीना टंडन की लगाते। रवीना टंडन की लगाने से आपके साथ ये खास बात हो गई कि ये 10 साल तक आपको क्वेश्चन नहीं भूलेगा। समझ रहे हैं ना? तो हमारा काम क्या है, एन केन प्रकारेण, ये क्लास हमारे जो है सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जानी चाहिए। बस ये पढ़ने वाली क्लास थोड़ी नहीं है कि आप आप तो पढ़ ही तो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे हैं करंट अफेयर। यहाँ भी आएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे थोड़ी नहीं,
बल्कि जो आपने पढ़ा है उसको कैसे अपने परमानेंट मेमोरी सेव कर लें, उस पर फोकस किया जा रहा है कि पढ़ लो चाहे कहीं से, याद होगा यहीं से। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? आंसर है उत्तराखंड। देखिए, पुलिस जब आपसे सवाल करे, प्रश्न करे, तो उसका उत्तर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड दीजिए। जो आपसे पूछे उसी का उत्तर दीजिए। ये नहीं पूछ रहा है कुछ और, जवाब कुछ और दे रहे हैं, उत्तर कुछ और दे रहे हैं, तब क्या होगा? अगर आपने जो पुलिस ने आपसे प्रश्न किया उसका उत्तर आपने सही दिया, तो फिर वो आपके मर्यादा के साथ पेश आएगी ना। पोलाइटली देखिए, मर्यादा के साथ पेश आएगी। अगर आप पूछ रहा है ए बता रहे हैं छोटा, तब फिर ये लठ देख रहे हैं ना किस तरीके से टॉर्चर होगा। मैं ये क्यों कहा ये, देखिए उत्तर ऑपरेशन, देखिए राज्य पुलिस विशेष अभियान ना, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा, तो हमने मर्यादा को लिंक कर दिया कि पुलिस मर्यादा से कब पेश आएगी? जब आप उत्तर का खटाखट जवाब देंगे सही, और जैसे पूछे वैसे उत्तर दो। देखिए उत्तराखंड में आ रहा है उत्तर, 4 ऑप्शन में एक ही रहेगा उत्तराखंड, आप ठीक कर देंगे। अब आप कहेंगे भैया अगर उत्तर प्रदेश आ गया तब कंफ्यूज कर जाएंगे ना। अब ऐसा तो होगा नहीं कि उत्तराखंड भी रहे उत्तर प्रदेश भी रहे। मान लीजिए आपकी किस्मत एकदम ख़राब है, दोनों ऑप्शन में आ गया, तब तो फिर ये लिंक काम नहीं करेगा। तो मैं एक कदम और आगे चल रहा हूँ। देखिए, जब आपसे उत्तर पूछे तो जो उत्तर पूछे वही जवाब दो। मतलब खंड खंड में, अगर आपसे पूछ रहा है ये बताओ खून के वक्त तुम कहाँ थे, तुमको बताना पड़ेगा हम यहाँ थे। फिर पूछेगा तुम किसके साथ थे। मतलब देखिए प्रश्न को देखो अलग अलग करके पूछ रहा है ना, तो आपको उत्तर भी खंड खंड में देना है। ये नहीं वो पूछ रहा है एक और पूरा निबंध जैसे आप बताते चले आ रहे हैं, नहीं, जो पूछा वही जवाब दो। सब पूछेगा सबका जवाब देंगे, पूरा कंपाइल करके एक रिपोर्ट तैयार कर देगा। हो गया, बन गया ना। उत्तर का खंड खंड जवाब देना है। ये बताइए, फिर से आप बताइए, मैं क्या आपको कुछ नया बताया? ये पुलिस आपसे सवाल करेगी तो आप सही बात जवाब आपको ऐसे ही देना पड़ेगा। जितना मैंने लिंक कराया, क्या मैंने कुछ अलग किया? वो तो जो हम लोग के साथ अनुभव हुआ है उसी अनुभव को ही तो लिंक किया गया है। अगर ये क्लास आप ना देखते तो आप बताइए, क्या वो जो हम लोग के साथ, हम लोग की जो उम्र इतनी हो चुकी है, 20 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल, ये बहुत बहुमूल्य अनुभव है हमारे, हम लोग को पता ही नहीं है। लेकिन ये बहुमूल्य कब है? जब आप ये क्लास देखेंगे तब। नहीं तो जो आप जिए हैं, जो आपने अनुभव किया है, वो सब वैसे यूजलेस के यूजलेस ही रह जाएंगे। आप चाहते हैं कि वो आपका यूजलेस अनुभव उसको यूजफुल बना दिया जाए, अपने पढ़ाई में उसका उपयोग कर लिया जाए। तो ये क्लास देखिए आप। इसके साथ देखिए, ये तो पहली बात, ये क्लास आपके सेव हो गई। दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा, इस भागती दौड़ती लाइफ में इंसान खुद को जानने का समय नहीं मिलता, कि हमने इतना अपना समय गुजार दिया उसको फील करने का मौका नहीं मिलता। मोबाइल पे टिकटॉक शॉर्ट्स, समय आगे भागते चले जा रहे हैं, हमने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया है। इस क्लास के माध्यम से हम बचपन से, जो बचपन में जब बड़े हुए, छोटे थे, पढ़ने आए हैं, हर एक अनुभव, टीचर, पहला प्यार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माँ बाप, दोस्त यार, भाई बहन, मार्केट, स्टूडेंट लाइफ कैसे होता है, हर एक वो अनुभव जो आपने जिया है, जो किया है, वो सारे अनुभव आपको ये क्लास में दिखेगा। आप एक क्वेश्चन, आप इसका मैराथन आप देखे होंगे, जैसे आप पहली बार देख रहे हैं तो मार्च महीने का आप मैराथन देखिए, उसमें लगभग 250 प्लस क्वेश्चन है। वो 250 प्लस क्वेश्चन केवल मैराथन के नहीं है, केवल मार्च के नहीं है, बल्कि मार्च प्लस स्टैटिक, और हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको सीधा देखने को मिलेंगे। आप मैराथन एक बार देखिए फिर बताइए। मैराथन के साथ आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, संडे स्पेशल पे एग्ज़ाम में आने वाले रामबाण प्रश्न, जिसमें राज्यपाल हुए, संविधान हुआ, अनुच्छेद हुआ, अनुसूचियाँ हुआ, भाग हुए, समितियाँ हुई, ये सारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। जिस तरीके से मैंने ये लिंक कराया है वैसे ही मैंने वो सब भी लिंक कराया है। एक बार आपको देखना है फिर भूल जाना है। कहा जाता है ना कि पढ़ाई को घोर के पिलाया नहीं जा सकता, लेकिन हवाई पे याद करवाने वाले की दवाई है, अनुभव से लिंक करा के आपको वो दवाई दिया जाएगा, फिर आपको दोबारा रिवीजन नहीं करना है। इसका PDF आप टेलीग्राम पे जाइए, हवाई GS ऑफिशियल डालकर डाउनलोड कर लीजिए।
रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं 2 महीने बाद एक बार ये क्लास कर एक बार पीडीएफ देखिएगा। पीडीएफ देखते ही ये जो फ़ोटो है, फ़ोटो देखते ही जो मैंने लिंक कराया है, ये सारा जो है लिंक जुड़ता चला जाएगा और आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।